पदाधिकारी और संबंधित डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही लोग रहेंगे। फोर्स का कंफ्यूजन होगा, कट गया वो रह लेंगे सर। कि अगर हमने सिक्योरिटी वेटिंग कर करके और अपने अंदर जो आदमी है उसको नहीं देखा आपने ठीक से, तो वही न्यूसेंस का कारण बन जाता है। या जिसको देख करके ही आपको लग रहा हो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, अगर आपको इस प्रकार का कोई भी आभास आता है, आप तुरंत कंट्रोल को बताएं, हमें बताएं, हमारे नंबर आप सबके पास हैं, स्टाफ को अपने बताइए। आप टाइमली इंटरवेंशन यानी कि समय रहते हस्तक्षेप करना, जो मैंने पहले बात कही, मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूँ, है कि समय आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप करें। इसीलिए जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप जरूर करें और सीनियर लेवल को जरूर बताएं। जसवंत भाई कहाँ हैं? जसवंत भाई कहाँ हैं? जसवंत आना चाहिए। जसवंत को देखो ना, इसी को करिए, आगे तक बात को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, जिसका पहला दिन है, सबके घरों को बनते देखा है। ठीक है, अरे वहाँ विधायक भी पहुँच गया सर। वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करने और देश की रक्षा करने वालों का नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, एक और फायदा हुआ, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 32 टावर लगा। प्रधानमंत्री जी को जो नॉलेज आया, हमने जो बताया उनको, वो सारे जगह में सुदूर दिया जंगल में जो नक्सल इफेक्टेड इलाका है, उस सभी जगह में टावर लगा है। सब जगह मोबाइल ऑनलाइन होगा तो लोगों का सुविधा। बहुत जगह घाटशिला का जगह जो नक्सल प्रभावित इलाका था, वहाँ पर आपका तो ये सारे जो दिक्कत था वो हमने बता दिया। आज देखिए उनका जो बीमा किया गया है, बीमा दुर्घटना होने से, बुढ़ापा में रिटायर होने से, सब किसी का आपका कम रेट में आपको सारा चीज जानकारी दे दी है। इसके बाद आपको जानकर खुशी होगा। घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारी झारखंड की धरती बाबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली और कुटी में इनके और खास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प यात्रा है और विकसित भारत का जो सपना है 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बनेगा, उसी का तहत हर पंचायत में इस तरह का यूनिटी गाड़ी जो है वैन संकल्प यात्रा वैन लगभग देश के हर एक पंचायत में जाएगा और भारत सरकार की और देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है और जो हमारे इसमें लागू को जो बड़ी सारी योजना है, उससे जो छूट दिया उसको कैसे लाभ मिले, समाज के हर वर्ग समानता है, आर्थिक स्थिति स्वावलंबन बने, उसके चलते जो भारत सरकार की योजना है सबको जानकारी जो उसी के तहत जो है हर जगह इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने समाज में अंतिम व्यक्ति खड़े हुए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कैसी हो, उसको हुबहू उसको सहयोग करने के लिए जिस तरह की उन्होंने योजना धरातल में लाए। पहले उन्होंने जनधन योजना के खाता खुलवाए, लगभग अभी 42 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 60 करोड़ के आसपास अभी होने जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद शौचालय का इज्जत घर का निर्माण कराए, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसमें लगभग जो गरीब लोग 32 लाख जो देश के अंतर्गत ऐसे गरीब परिवार था जिसके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं, वैसे लोगों को भी बिजली कनेक्शन देने का काम किए।
आज ये उज्ज्वला योजना के तहत दीदी लोग जो तरह तरह की बीमारी से झेलते थे उसको किए। आजकल हर तरह कई बीमा जो स्वास्थ्य बीमा के नाम पर, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा के नाम पर की, और लोग उसमें एक्सीडेंट बेनिफिट से लेकर जब वो रिटायर कर जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, उसका सहायता के लिए भी इस तरह बहुत सारे स्कीम जो है उन्होंने दिए हैं। ये सारी चीज़ों का हमें का जानकारी देना है। आज भारत बहुत तीव्र गति से अर्थव्यवस्था आगे जा रहा है। अभी मैन्युफैक्चरिंग का लाइन में भी आप देखे होंगे कि आज जो मोबाइल चाइना फाइना विभिन्न क्षेत्र में बनता था, अभी लगभग 90% जो उसका पार्ट्स है हमारे भारत में बन रहा है, और लोग लगभग 90% जो उसका जो भी पार्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, और हम विदेश को जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में भारत अग्रसरित है, और इसको 2047 में हम ऐसा भारत, तो आज तो हमारे सोचिए 75 साल अमृत महोत्सव मना, जब 25 साल बाद जो में भारत विकसित भारत बनेगा, 75 साल के बाद देश 100 साल में आएंगे, तब भारत जो है संपूर्ण रूप से आत्मनिर्भर रहे, ताकि ये विरासत में हम लोग ऐसा सशक्त भारत को बना दे ताकि आने वाले बच्चों अपने आप पर गर्व करें कि जो मेरा पूर्व लोग थे उन लोगों ने इस भारत के निर्माण में शुरुआत से लेकर अब तक जो भारत के लिए उन्होंने सेवा दी, बलिदान दी, उसके लिए लोगों ने मेहनत की, उसी का परिणाम है। और भारत और समृद्धि की ओर बढ़ेगा। आज तो देश में लगभग 5वां स्थान पर अर्थव्यवस्था बना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि समाज में कोई भी गरीब आदमी को मकान से वंचित ना रह जाए, कोई बहन इज्जत घर से वंचित ना रह जाए, कोई स्वास्थ्य बीमा कार्ड से ना हो जाए, हमारे किसान भाई लोग जो सम्मान निधि से किसी तरह का उसको दिक्कत ना हो वो मिले। तो इसी तरह हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो हमारे बहन लोग अपना टीम बना के अपना परिवार की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए जो परिकल्पना किया, उसमें भी बैंक के माध्यम से सहयोग देके समान धारा में उनको भी जोड़ने के लिए अर्थव्यवस्था बेहतर हो, उनका भी परिवार खुश रहे, बच्चे स्कूल जाए, शिक्षा दिशा ग्रहण करें, उसको मजबूत बनाएंगे तभी जाके राष्ट्र मजबूत होगा। इस सारे परिकल्पना अंतिम व्यक्ति से लेकर जो शुरुआती की योजना समृद्ध भारत तक उन्होंने जो परिकल्पना किए हैं उसको पूरा करने के लिए संकल्प यात्रा शुरू हुआ। हर पंचायत हर लोगों से गुजरेंगे, जानकारी देंगे ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिले। उसी का कड़ी में आज हमारे सीताड़ी में इस पश्चिम में कार्यक्रम हुआ। जेहेतु अभी लोकसभा चल रहा था, शनिवार रविवार 2 दिन इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे, और 22 तारीख से हम लोग कोशिश करेंगे कि हर पंचायत में हम लोग पहुँचें और भारत सरकारी देश के प्रधानमंत्री जी का जो दूरदर्शिता, उनका जो लक्ष्य, उनका बारे में लोगों को जानकारी दे। इतने सारे लाभुक योजना उन्होंने लॉन्च किया, उनका लाभ सभी को मिले। इस कार्यक्रम के तहत आए हुए सभी लोगों का आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सभी को जानकारी लेके इतनी बड़ी योजना उन्होंने बनाई। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है। जीवाश्म ईंधन बंद करो, जीवाश्म ईंधन बंद करो। करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा, संकट बदलाव करना होगा, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रयास करना होगा, प्लास्टिक को हटाना है, जमशेदपुर को स्वच्छ बनाना है, जीवाश्म ईंधन बंद करो, वेंडिंग जोन बनाना होगा, वेंडिंग जोन बनाना होगा, वेंडिंग जोन बनाना होगा। प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक को हटाना है। यूज करते हैं और उसको फेंक देते हैं। ऐसे प्लास्टिक को सिंगल यूज प्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। और सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार उपयोग करते तो कहाँ चला जाता है, वो कचरा बन जाता है। और प्लास्टिक ऐसा चीज है कि ये तो सबसे पहले 10 से 15 हजार केमिकल से बना होता है, और ये सभी के लिए हानिकारक है। जल, वायु, जमीन, पशु पक्षी और हमारे लिए सभी के लिए हानिकारक है। ये बनता है केमिकल से, और जैसे ही इसका दुष्प्रभाव चालू होता है, जैसे ही हम गर्म खाना
प्लास्टिक में डालते हैं तो इसका जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण होते हैं वो हमारे खाने में चला जाता है और हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, पशु पक्षी का क्या बात है, जैसे हम प्लास्टिक को नाले में फेंकते हैं, वो नाले से समुद्र में चली जाती है, समुद्र में मछलियां उस प्लास्टिक को खा जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो इसलिए इसको बैन किया गया है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो फुटपाथ दुकानदार से जब भी कभी कार्रवाई होती है तो फुटपाथ दुकानदार से ही ये प्लास्टिक की कार्रवाई। तो मैं आप लोगों को इसलिए इसके बारे में जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर इसका प्रयास, इसका विकल्प उसके लिए देना चाहिए। हम प्लास्टिक बंद कर देंगे, हम फुटपाथ दुकानदार जागरूक करके अपने ग्राहकों को समझाएंगे, हम बैनर के तले पोस्टर करते हैं उनको भी जागरूक करेंगे। आज प्लास्टिक की जो समस्या ये है, पहले ऐसी नहीं थी। 30-40 साल पहले प्लास्टिक पर हम निर्भर नहीं थे। हम अलग अलग चीजें, अलग अलग पुरानी तकनीक से काम करते थे, नहीं कर पाए। तो ये टेम्परेचर आजकल 1.5 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बहुत ज्यादा तापमान। एक मिनट, अरे मत बोलिए ना। हाँ बताइए। आज हम लोग जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक की जागरूकता अभियान कर रहे हैं पथ विक्रेताओं के द्वारा, नेशनल हॉकर फेडरेशन। ये जलवायु परिवर्तन का सीधा असर पथ विक्रेताओं के साथ होता है, क्योंकि वे खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, ठंड, गर्मी, बरसात, इन सभी चीज़ों में जो परिवर्तन होता है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनकी जीविका प्रभावित होती है। तो आज हम पथ विक्रेताओं के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्लास्टिक पर जागरूकता अभियान का एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सभी बाजारों में एवं समुदाय एवं जन समुदाय के बीच जाकर जागरूकता का काम करेंगे। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण एवं मनुष्य के शरीर के लिए भी हानिकारक है। हम इसके पूर्णतः उत्पादन से लेकर पूर्णतः उपयोग पर रोक की मांग करेंगे, हम इसके लिए जागरूक करेंगे। हम ग्राहकों से भी यह अपील करते हैं कि वे घर से थैला लेकर आएं और नए नए इनके विकल्प पे हमें जाना होगा। सरकार को भी इस पर सहयोग करने की आवश्यकता है और इसके विकल्प के और नए तरीके। हमारे पुराने ज़माने में प्लास्टिक के बिना भी काम होता था, बहुत सारे पारंपरिक तरीके की चीज़ें थी, लेकिन उनका आजकल उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि उस तरह के पुराने चीज़ों का भी चीज़ें उपयोग हो, ताकि हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकें। और जलवायु परिवर्तन के लिए भी हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हमारी मांग है कि जो भी जीवाश्म ईंधन है उसको खत्म करना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, उपनिवेशवाद खत्म होना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के रोकने के लिए जो उन्नत देश है वे पिछड़े हुए राष्ट्रों को वित्त सहायता प्रदान करनी चाहिए। हमारा नगर निगम प्रशासन से भी यह मांग है कि हमारे इस अभियान में उनका भी हमें साथ चाहिए। हम जागरूकता कर जलवायु परिवर्तन किस तरह से जागरूक कर रहे हैं लोगों को आप लोग? किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? हम लोग पोस्टर बैनर के माध्यम से एक लोगों तक जाकर पथ विक्रेताओं के द्वारा रैली के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अब हमारा ये रहेगा कि अलग अलग बाजारों में लोगों तक जाकर हम इस तरह से जागरूक करेंगे। हमें प्रशासन, नगर निगम सभी से सहयोग की अपेक्षा है। और आज किन किन क्षेत्रों में आपने इस तरह का रैली निकाला है? अभी हम लोग इस तरह की रैली हम लोग नेशनल हॉकर फेडरेशन हमेशा से क्लाइमेट चेंज एवं पर्यावरण के लिए काम कर रही है। और अभी जो है हम लोग सोनारी में, साक्षी में और टिमना में और अभी मानगो में हम लोग की जागरूकता का काम कर रहे हैं। हम प्लास्टिक के लिए भी अलग अलग तरीके उनके उत्पादन से लेकर उनका हमारे शरीर के अंदर में जो बीमारियां हो रही है उस पर हम एक कैलेंडर के माध्यम से लोगों को समझाकर जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो जागरूक होकर ग्राहकों को भी जागरूक कर पाए और जनता भी जागरूक हो, ताकि इस तरह का जो हमारे लिए हानिकारक है वो रोक। और हम वेंडिंग जोन की भी जो हम मांग कर रहे हैं, उस वेंडिंग जोन को हम प्लास्टिक फ्री बनाना चाहते हैं। इसलिए हम पहले से ही जागरूक कर लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं। पूरा नाम और पद बताइए। उत्तम चक्रवर्ती, नेशनल हॉकर फेडरेशन सचिव।
ले